अध्यक्ष रूप में परमाराध्य सदगुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता में बहनों, अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निश्चिन्नो, कहते संतन हितकारी। हे जीव, कहते हैं कि परम पिता को पहचानिए, क्योंकि जब तक परम पिता परमात्मा की पहचान नहीं होगी तब तक जितनी पहचान है कहते सब अधूरा ही अधूरा है। हम जो कुछ भी पहचानते हैं, कहते हम फलाने व्यक्ति को पहचानते हैं, फलाने गांव को पहचानते हैं, फलाने देश को पहचानते हैं, ये पहचानते हैं, वो पहचानते हैं, जितना पहचानते हैं, यदि परमात्मा को नहीं पहचानते हैं सब पहचान अधूरा रह जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निश्चिन्नो, पहचानिए परमात्मा को, और आपके कौन परम हितैषी है उसकी पहचान करनी चाहिए। यदि आप हित अनहित के विषय में नहीं जानते हैं तो हो सकता है आपको हानि भी हो जाए। इसलिए जहाँ आप हैं, जिस जेड़े में हैं, जिस डेड़े में हैं, जिस घेरे में हैं, ये पहचान लीजिए कि अपना कौन है और पराया कौन है। कहते हैं यदि परमात्मा की पहचान हो जाएगी तो कहते दुख टरे भारी, बहुत बड़ा भारी दुख टर जाएगा। यदि नहीं पहचानते हैं तो बहुत बड़ा दुख होगा। सुनिए इधर, सुनते हैं, शरीर से कोई नहीं सुनता है, मन से सुनता है। तो मन को खाली इधर रखिए, शरीर कहीं रहे कोई बात नहीं। कहते हैं पहचान करनी चाहिए, परमात्मा की पहचान। गुरु महाराज कहते हैं, जानते हैं जो संत होते हैं वो हितकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, उपकार करने वाले होते हैं। कहते हैं संतन हितकारी। गुरु महाराज कह रहे हैं आपका यदि अपना कोई है तो कहते संत ही अपना है, और जितना जो कुछ है सब सपना है। संत के अलावे जितना जो है सब पराया है। अपना यदि है तो संत ही अपना है, क्योंकि संत महात्माओं के लिए वसुधैव कुटुंबकम होता है, सब समान रूप से उनका ही होता है सब। तो कहते हैं अपना कोई हितैषी है तो एक संत ही है, इसके अलावे आपका कोई हितैषी नहीं है। गुरु महाराज तो कहा दिए, गुरु महाराज कहते हैं कि क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हे न को सुख तेरे। कहते हैं कि अपने अपने सब सुख के साथी होते हैं, हेर न को सुख तेरे। इसलिए कहते हैं परम प्रभु परमात्मा की पहचान करनी चाहिए। पहचान कैसे होगी? गुरु महाराज कहते हैं, प्रभु तोहे कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिन संग माया देखो, माया अतीत धराओ तुम नाऊ। कहते यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो कहते हैं सामर्थ्यवान की प्रार्थना करनी चाहिए। सामर्थ्यवान की प्रार्थना करेंगे तो अवश्य सुनेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, जय बैठिए। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपको हम कैसे देख पाएंगे? क्योंकि तन इंद्रिय संग माया देखूं, इस शरीर के साथ जितनी इंद्रियां हैं वह इंद्रियां माया को ग्रहण करती हैं, माया को पकड़ती हैं, तो आपको हम कैसे देखेंगे? यहाँ तक गुरु महाराज कहते हैं, मेधा मन इंद्रिय गए माया, इनमें रही माया लिपटाओ। कहते हैं कि ये मन जो है बड़ा मेधावी है, बड़ा तेज है, लेकिन ये भी तो माया को ही पकड़ता है। हम आपको कैसे देखेंगे? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, साहेब चितवो हमरी ओर, प्रार्थना करते हैं, हम चितवै तुम चितवो नाही तुमरो हृदय कठोर। कहते हे साहेब, हमारे तरफ तो एक बार देख लीजिए। हम आपके तरफ देखते हैं और आप हमारे तरफ देखते ही नहीं हैं। आपका कितना हृदय कठोर है, एक बार तो दया की दृष्टि से देख लीजिए। और कहते हैं
औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो दुनिया के लोगों को दुनिया का भरोसा है, लेकिन हमको तो सिर्फ एक आपका भरोसा है। देखिए कितना अपने इष्ट पर विश्वास है, दृढ़ विश्वास उसको कहते हैं कि हमको दुनिया से कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ आपसे मतलब है। इसीलिए आप हमारे तरफ एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, कृपा की दृष्टि से देख लेंगे हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब कभी भी कोई परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना से प्रभु अपने वो कोई कहते रहे, प्रभु जो होते हैं प्रार्थना से रीझते हैं। तो दुनिया की कोई भी वस्तु दे दीजिए, उससे वो प्रसन्न नहीं होंगे, प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएंगे। प्रार्थना में कुछ देने लेने की बात नहीं होती है, श्रद्धा से उनके सम्मान में कुछ कह दीजिए। जैसे ये कहते हैं धर्मदास जी महाराज, सुखमन सेज बिछाओ गगन में नित उठी करौनी होर। कहते आपके लिए रोज बिछावन बिछाते हैं, कहाँ पर? सुषुम्ना में। नित उठी करौनी हो, रोज निहोरा करते हैं आपको कि एक बार हमारे बिछावन पर तो आ जाइए। कहते हैं सुखमन सेज बिछाओ गगन में नित उठी करौनी होर, धर्मदास बिनवो कर जोरी साहिब कबीर बंदी चोर। धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके लिए रोज इंतजार करता हूँ कि आप एक बार मेरे पास तो आ जाइए। यदि हृदय से पुकारते हैं तो परम प्रभु परमात्मा अवश्य सुनते हैं। इसलिए विश्वास के साथ कभी भी कोई भी कष्ट हो, दुख हो, परिस्थिति आ जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हुजूर कहते थे कि वो चिड़िया की कहानी, वो चिड़िया जो थी उसके पीछे तो शिकारी पड़ गया था, बाज भी पड़ गया था, वो बेचारी भिड़ गई। तो अब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। सांप निकला, शिकारी को काट खाया, चिड़िया बच गई। कहता उसी तरह से जो इष्ट होते हैं वो सुनते हैं, लेकिन उनको याद करते रहिए। याद करते रहने से दया आ जाती है, कृपा हो जाती है। जैसे कभी कभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी को याद करते हैं कि चलो एक बार फोन लगा लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप इधर फोन लगाते हैं, वो उधर फोन लगा रहा है आपको, ऐसा भी संजोग आता है। इसको टेलीपैथी कहते हैं। यहाँ से जो याद करते हैं ये याद उस व्यक्ति तक जाता है जिनको आप याद करते हैं, ऐसा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जो मुझको याद करता है मैं उनको याद करता हूँ। जैसे कि माता जी यहाँ याद करती हैं तो हम भी वहाँ याद करते हैं। होता है ऐसा होता है, याद करने से याद हो जाती है। क्योंकि ये ख्याल जो है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत महीन होता है, बहुत रफ्तार भी होता है इसका, बहुत टेलीफोन के गति से भी जाता। हाँ, वहाँ जाता है। जैसे कि कंकर फेंकने से समुद्र में हलचल हो जाता है, कहता है उसी तरह से जिनको आप याद करते हैं मन से, उनके भीतर में कंपन होने लग जाता है, उधर से फिर याद लौट करके आता है। आवाज खूब जोर से आवाज करिए किसी बंद कमरे में, वो लौट करके आता है ना। कहते उसी तरह से जिसको आप याद करते हैं वही याद आपके तक पहुंच जाता है, उधर से भी याद आती है। इसीलिए कहते हैं याद करनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। कहते अटलता होनी चाहिए, अचलता होनी चाहिए, तब क्या होगा, उनकी कृपा बनी रहेगी। मन को प्रभु के चरणों में लगा के रखिए, गुरु के चरणों में लगा के रखिए, और तन को आप कहीं रखिए, कोई बात नहीं है। मन जहाँ रहेगा समझ लीजिए कि आप वही हैं। आप तन तो नहीं है, आप शरीर तो नहीं है, आप शरीर ही हैं। तो मन जहाँ रहेगा वही आप हैं, आप जहाँ रहेंगे वही मन रहेगा। तो ये असली भक्ति है। एक संत ने कहा है, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। यदि गुरु बनारस में है, शिष्य समुद्र के किनारे में कहीं पर है, तो कैसे मिलन होगा? कहते याद से मिलन होगा। याद करेंगे तो मिलन हो जाएगा।
एक अररिया के अशोक बाबू हैं, वो सब परिवार आए थे कुप्पा घाट, हुजूर के समय की बात है। उनका एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा भी आया था, लड़का, बड़ा तेज था, हुजूर से बातचीत भी करता था। जब तीसरा दिन हो गया, अब जाएगा, क्योंकि नियम ही है आश्रम में 2 रोज रहिए, तीसरे दिन जाइए। तो हुजूर शाम के समय जा रहे थे टहलने के लिए, तो उसी अररिया भवन होकर के रास्ता था गार्डन में जाने का। जैसे ही गेट के पास गया तो लड़का देख लिया खिड़की से कि हुजूर जा रहे हैं टहलने, दौड़ करके आया, आगे चला गया। आगे में जाकर के प्रणाम करता है। अब प्रणाम करके कहता है कि बाबा अब तो हम लोग जाएंगे। हुजूर से कहता, बहुत आदमी है, हम लोग सबके सब खड़े हैं देख रहे हैं। कहते हैं बाबा अब तो हम लोग जाएंगे। तो हुजूर कहते हैं क्यों जाइएगा, आपको कोई कष्ट हो गया क्या? बोले नहीं कष्ट तो नहीं हुआ है, तो कितना दिन रहेंगे, हो गया तो समय जाने का। हेलो, ठीक है, बाद में बात करेंगे, कष्ट हो रहा है। कहते हैं वो लड़का कहता है कि जाएंगे ना, क्योंकि समय हो गया, वो कहा कितना रहेंगे हम? तो हुजूर बोले कि नहीं आपको कोई कष्ट हो गया है तो बताइए। तो बोले नहीं हमारा स्कूल खुलने वाला है तो पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हुजूर बोलते हैं कि देखिए आपको यहीं एडमिशन करा देते हैं, सब व्यवस्था कर देंगे, यहीं रहिएगा, आप पढ़िएगा अपना। आप रहते हैं तो हमको हमारा मन लगा रहता है, अच्छा लगता है। हुजूर ऐसे बात कर रहे हैं उनसे। तो बोलते हैं कि नहीं हमको तो जाना पड़ेगा, वहाँ स्कूल खुल रहा है ना, हम नहीं रहेंगे। तो हुजूर कहते हैं कि आप नहीं रहेंगे, हमारा मन तो नहीं लगेगा आपके बिना। तो बच्चा कहता कि लगेगा, देखिए कैसे बच्चा तेज है। तो हुजूर कहता कैसे लगेगा? बोलता है कि टेलीफोन से लगेगा। कहते हैं मन लगेगा टेलीफोन से लगेगा, अर्थात आपका मन होगा बात करने का तो टेलीफोन करिएगा। कितना तेज बच्चा था। हमारे दोनों पोता गया आश्रम में, हाँ बोले बाबा इसको रख लीजिए, 2 बच्चा, एक इसका एक। हाँ हम बोलते कि बाबा इस बात में जाने दीजिए दोबारा। अच्छा। तो कहते हैं कि उसी तरह से मन लगेगा जब याद करेंगे। याद करने से पर जिस इष्ट को आप याद करेंगे उस इष्ट के पास आपका मन जाएगा, और वहाँ जब मन जाएगा वहाँ से कृपा आएगी। जब कृपा होती है तो मन लगना ही लगना है, उसमें कोई कमी की बात ही नहीं है। इसीलिए यदि कृपा पात्र बनेंगे तो कृपा मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो कहते हैं याद करने से, सतत उसको याद करते रहिए, स्मरण में लाइए। गुरु महाराज को याद करते रहने से उनकी कृपा अवश्य बनती है। जो भूल जाते हैं, संसार को सिर्फ याद रखते हैं, तो संसार की कृपा होती है, संसार में सहयोग मिलता है, मान प्रतिष्ठा होती है, संसार की कृपा है। परमार्थ की कृपा चाहते हैं तो गुरु को याद करिए, उधर से कृपा आती रहेगी। व्यक्ति जैसा बनना चाहता है वैसा अपना ख्याल बना करके रखे। ख्याल बहुत बड़ी चीज होती है, ख्याल बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे पलटू साहब ने उदाहरण दिया है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। ध्यान का मतलब ख्याल होता है, आपका जहाँ ख्याल रहता है वही ध्यान है। चाहे घर में, परिवार में, सगे संबंधी में, जहाँ कहीं भी ख्याल रहता है यही ख्याल ध्यान है। तो कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। कहते ध्यानी प्रमाणिक वही है जो कछुए की तरह दृष्टि रखती है। प्रमाण का मतलब होता है एक सबूत, ठोस। जैसे स्कूल में विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठोस सबूत है वो कि हाँ विद्यार्थी इतने डिग्री से पास किया, चाहे फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन हुआ, जो भी हुआ उसको डिग्री दिया जाता है, प्रमाण पत्र। तो कहते हैं ध्यान जो करता है उसका प्रमाण पत्र क्या है? कैसे मानेंगे कि प्रमाणिक ध्यानी है? तो कहते हैं उसका यही पहचान है कि जिनकी दृष्टि कछुए की तरह हो गई हो। कछुए की कैसी दृष्टि होती है?
कहते हैं कछवी रहती है जल में, अंडा देती है थल में, और अंडे पर आकर के वो नहीं बैठती है कछवी, जल में रह करके अंडे को सेती है। कैसे सेती है? कहते हैं सूरत से अंडा सेवे, ख्याल से अंडा को सेती है। व्यक्ति बैठा कहीं रहता है, उसका ख्याल कहीं और रहता है, उससे भी काम होता है। हाँ, जैसे मान लो आप बैठे यहाँ हैं, आपका ख्याल संजय बाबू पर है, तो ये कृपा जा रही है उनके ऊपर, यहीं से कृपा हो रही है, आप उनके लिए शुभकामना करें। यहाँ से तार जुड़ा हुआ रहता है, बहुत बड़ी शक्ति है ये। जैसे कछवी रहती है जल में, तो ख्याल में रहता है अंडा पर, कहते हैं यदि ख्याल उनका हट जाए तो अंडा सड़ जाएगा। तो जिनके ऊपर ख्याल करते हैं, समझ लीजिए उनसे तार जुड़ा रहता है। दूर रहते जरूर हैं, लेकिन निकट से निकट हो जाते हैं। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। दूरी है, लेकिन तन की दूरी है, मन की दूरी नहीं है। तन से दूर है, मन से भरपूर जुड़े हुए हैं। उसी तरह से कहते हैं ये जो ख्याल है, इस ख्याल को आप जहाँ लगा के रखते हैं, आपका काम वहां तक बन जाता है। हाँ, जैसे यहाँ मान लिया बटन दबाते हैं मोबाइल का, टावर जहाँ टावर से कनेक्शन होता है ना, यहाँ दबाते ही अमेरिका बात होती है, तुरंत होती है, देर भी नहीं लगती। कहते हैं उसी तरह से हम लोगों का जो ये ख्याल है, इस ख्याल को आप जहाँ लगा दीजिएगा वहाँ की शक्ति यहाँ आ जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, उसको कहाँ से शक्ति मिलती है? कहते हैं वो शक्ति प्राप्त करते हैं, सूर्य से शक्ति लेते हैं, चंद्रमा से शक्ति लेते हैं, पृथ्वी से शक्ति लेते हैं, आकाश से शक्ति लेते हैं, हवा से शक्ति लेते हैं, लेते हैं। उनके पास क्षमता होती है। जैसे मच्छर बैठता है, कितना महीन उसका नाक है, दांत है, जो एकदम खींच लेता है सुई, कहते हैं उसी तरह से साधु महात्मा बैठे कहीं और रहते हैं। इस प्रकृति में, इस संसार में जो तत्व जहाँ है उससे वो ग्रहण कर लेता है, इसीलिए वो जिंदा रह जाता है। पंच तत्वों का संसार है ना, पंच तत्वों का तो वायु ले लेता है, आकाश ले लेता है, हवा ले लेता है, जो शरीर के लिए जरूरी चीज है वो बैठे बैठे याद करता है, उनके शरीर में समाहित हो जाता है। ऐसा होता है, बैठे ही बैठे सब चीज का वो आनंद ले लेता है। तो शक्ति आती कैसे है? कहते ख्याल से। आपके पास फल रखा हुआ है, आप याद करिए, फल की शक्ति आपके अंदर में आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना, आम को याद करने से उसका रस आ जाता है ना, रस का खट्टापन आ जाता है ना, जी में पानी आ जाता है। कहते हैं वो गुण आता है हमारे अंदर। गुण क्या है? गुण एक शक्ति है। पॉजिटिव सोचना चाहिए तो पॉजिटिव, हाँ, एकदम जरूरी। आप जिस तरह की सोच रखिए, जैसे माता जी सोचेंगे हम स्वस्थ हैं, ये बीमार नहीं पड़ेगी उतना, उनके मन में हो जाता है अरे हम बीमार हो गए। आप सोचिए कि कोई बीमारी नहीं है, अब तब देखिए कैसा पावर आता है आपके अंदर में। कुछ नहीं है बीमारी, थोड़ा मोड़ा ऐसे आते रहता है, ये हवा है, बह जाएगा। करते हैं कि कहते हैं कि यदि इस तरह की सोच, वही तो ख्याल है, जिसको सोच बोलते हैं वो तो ख्याल है। अगर अपने लोग दूसरे का बुराई सोचते हैं, उससे बुराई उसके मन में भी हमारे लिए आ जाता है। आएगा, अवश्य आएगा। आप सोचेंगे तो जरूर आएगा, कन्वर्ट होता है, बदलाव। संत महात्मा बुरे व्यक्ति के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं। जो संत होते हैं, हाँ, तो यही तो होता है। जैसे आप उनके लिए सोचते हैं और वही चीज आपके पास रिटर्न होता है, तो फिर आपको दुख होता है, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। संत महात्मा बुरा नहीं सोचते। संत महात्मा यदि सोचते हैं तो बुरे व्यक्ति के लिए भी भला सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो कहते हैं ये जो ख्याल है, इस ख्याल को आप जिस तरह से लगाएंगे, जहाँ लगाएंगे, वो शक्ति आपके पास आएगी। आप घर बैठे रहिए, सिर्फ गुरुवार का चिंतन करिए, देखिए आप में किस तरह की शक्ति आती है।
दीदी हम आपके लिए सोचते रहते सुनिए, चलो कहते हैं संत महात्मा का जानते हैं, जो गणित होता है बहुत ठोस होता है, बहुत गहराई से सोच के वो बोलते हैं, लिखते हैं, बहुत गहराई रहते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते उनके बातों को। यही ख्याल ध्यान है। लोग कहते हैं कि ध्यान करता है, ध्यान करता है। अरे आप अपने ख्यालों को जहाँ लगाइएगा वही ध्यान है। ध्यान करने के लिए कोई स्थान की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने के लिए कोई अवस्था की आवश्यकता नहीं है। आप प्लेन में हैं, वहीं से आपका ध्यान है। माता जी प्रभु जी से बहुत झगड़ा करती थी, हमारे सामने में एकदम डांट लगाती थी, लड़ती रहती थी, ये कुछ नहीं करता है, ये है वो है, क्या क्या बक देती थी। हम बोलते थे आप क्यों इस तरह से बोलते हैं? बोलते ये कुछ नहीं करते हैं। हम बोले उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करते हैं। वो जरूर करते हैं, आपको पता नहीं है कि क्या करते हैं। अरे वो ख्याल से हमारे शब्दों को सुनते थे, वो गुनते रहते थे। देखिए बदलते बदलते इतना बदल गए, अब माता जी से भी बढ़ गए। वो कैसे बदल गए? उनका ख्याल हर वक्त इधर आने लगा। तो देखिए कितना बदलाव आया प्रभु जी में। अब पहले बाप रे इतना झाड़ती थी, हमको भी डर लगता था। इस तरह से क्यों माता जी बोलती है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इस तरह से बोलती थी। देखिए कितना बदलाव हुआ। कहते हैं उनका ख्याल यहाँ है। जैसे माने कुछ सुन करके गए, संजय बाबू ही गए, जो भी सुन के गए, जब ख्याल उनका यहाँ आएगा, इधर आएगा, तो समझ ली वो ख्याल उनके मन में बदलाव लाएगा, उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। जितना वो सुन लिए हैं, जो कुछ भी सुने हैं, यदि ख्याल आएगा तो देख लीजिएगा उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो कहते जो ख्याल है, जिधर ख्याल चला जाता है वैसा व्यक्ति में बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, व्यक्ति में संरचना हो जाती है, व्यक्ति का विचार वैसे होने लग जाता है। इसीलिए सत्संग सुनते हैं, बार बार क्यों सुनते हैं? कि हमारा ख्याल इधर लगा रहे। यदि इधर लगा रहेगा तो हमारी उन्नति होगी, हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, विकास होगा हमारा। इसीलिए बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। ये जो ख्याल है, तो कहते हैं कि यही असली ज्ञानी है, जो अपने ख्याल को संत सदगुरु के चरणों में लगा के रखता है। तब क्या होगा? कहता है उनका जो काम है खराब नहीं होगा। जिस तरह से कछुआ जल में रह करके भी ख्याल रखती है अंडे पर, उनका अंडा नहीं सड़ता है। कहता है उसी तरह से आप जिधर ख्याल बना करके रखिएगा उस तरह से काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संसार का काम है, बिगड़ने लगता है तो आपका ख्याल एकदम चला जाता है उस पर, हे गुरु महाराज अब क्या होगा। आप जो उतना ख्याल कर देते हैं, इसी से काम बन जाता है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा हो जाती है इनका। जैसे कि मान लीजिए रीता दीदी कह रही थी कि हमारा क्या बैंक का वो लटका लग गया था, इतना इनका ख्याल गुरु महाराज की तरफ चला गया, गुरु महाराज काम बना दिए। तो वो ये सूक्ष्म शक्ति है, ऐसा होता है। कभी भी परिस्थिति आती है, अपने ख्याल को गुरु के चरणों में ही लगा के रखिए, काम उनका है सब करने का। बाबा लेकिन ख्याल हर समय गुरु महाराज से नहीं करेंगे, ध्यान दें, तब भी गुरु महाराज सुनेंगे, तब भी सुनेंगे। इसलिए सुनेंगे, आपकी पूंजी जो है ना, जमा पूंजी, उसी से खपत होगा। याद नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तभी गुरु महाराज को याद करेंगे तो हेल्प करेंगे। इसलिए करेंगे, जैसे मान लिया जाए हम किसी मालिक के पास नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, बरसों से नौकरी कर रहे हैं, कभी कभी किसी कारण बस काम नहीं कर पाते हैं तो मालिक दया करते हैं, अरे इतना दिन तो किया ही है, इसमें क्या बात है, आज कैसे इसको ठुकरा देंगे। यदि पहला दिन ही हो और उसी दिन छोड़ दिए तो फिर आपकी जमा पूंजी है ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। इसलिए सुनते हैं कि आप वर्षों से उनके ही चरण में पड़े हुए हैं, उनके ही ऊपर ही तो आप आश्रित हैं। आखिर हम कहाँ जाएंगे और वो हमको छोड़ेंगे कैसे? इतने निर्दयी थोड़े होते हैं संत महात्मा। उनको भी तो लगता है कि बच्चा है, ज्ञानी है, भूल होता है, भ्रम होता है, कोई बात नहीं है, सतत नहीं छोड़ना चाहिए। याद तो रहता है, आप उनको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आखिर तो उनके चरण में ही आते हैं। जैसे मान लीजिए भूल जाते हैं, सत्संग नहीं कर पाते हैं, तो याद तो आता ही है।
अरे सत्संग नहीं किए, गुरु महाराज को याद नहीं किए, सत्संग तो नहीं छोड़ा, ये ख्याल नहीं आता। ख्याल आता है तो गुरु महाराज कृपा करते रहते हैं, छोड़ेंगे क्यों नहीं। संसार के जो माता पिता हैं अपने पुत्र के गलतियों को माफ करते हैं, और जो परम प्रभु परमात्मा है, जो सबके माता पिता हैं, वो हमारी एक गलती को माफ नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, करते ही हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि गुरु महाराज को सतत याद करते रहे, स्मरण में लाते हैं। स्मरण करने का क्या क्या माध्यम है, जैसे याद करने का माध्यम है, जैसे आप सत्संग करते रहते हैं, ये भी एक माध्यम है। सत्संग करने से मन में प्रेरणा होती है, मन में एक जागृति आती है, मन गुरु महाराज की तरफ जाता है। और छोड़ देते हैं ना तो मन पसर जाता है, संसार में बह जाता है, इधर उधर मन भटक जाता है। तो कहते हैं सत्संग में आना चाहिए। मान लिया जाए सत्संग आपको नहीं मिल रहा है तो गुरु महाराज के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भी सत्संग है। उस तरह से पढ़ते रहेंगे, एक लगाव होगा मन का, एक तार जुड़ा हुआ रहेगा। अब कोई माध्यम ही नहीं अपनाएंगे तो बिना माध्यम का न शादी होती है, न श्राद्ध होता है, न विवाह होता, कुछ नहीं होता है। माध्यम कहते हैं जो बीच में रहने वाला व्यक्ति होता है। शादी में भी एक मध्यस्थता होनी चाहिए, बीच विचार वाला आदमी होना चाहिए। व्यापार में भी बीच विचार वाला आदमी रखता है। हम तो बात नहीं करेंगे, फलाने से आप बात कर लिए क्या बात होता है, और उनको कह देता है कि जो बात होगा हमको बता देना। आप डिसीजन लेता है कि हमको क्या करना, और डायरेक्ट कहीं बात हो गई तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं माध्यम होना चाहिए, सत्संग का माध्यम होना चाहिए, साधु संघ का माध्यम होना चाहिए, गुरु महाराज से मिलने का माध्यम होना चाहिए। माध्यम जो होता है वो बताता है, हमारे कमी को पूरा करता है। जैसे बीच में जो दलाल होता है शादी वाला, वो दोनों तरफ की बात को जानता है, वो बताता है वो ये बोल रहा है, अब उसको कहता है वो बोल रहा है, तो दोनों फिर कंप्रोमाइज करता है कि नहीं वो ये बोल रहा है तो हमको ये करना चाहिए, तो ठोस डिसीजन आता है। तो कहते जब माध्यम अपनाएंगे, अर्थात जब सदग्रंथ का पाठ करेंगे तो आपका मन डिसीजन करेगा, फैसला करेगा, अरे खाली किताब ही पढ़ते हैं, कभी सत्संग भी कराना चाहिए, साधु महात्माओं को बुलाना चाहिए। तो निर्णय तब करेगा मन जब आप माध्यम देंगे मन को। अब मन को कोई माध्यम ही नहीं रहेगा तो मन जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर कोई डिसीजन नहीं होगा। इसीलिए ये सत्संग माध्यम है, सदग्रंथ माध्यम है, संत महात्मा माध्यम है, परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचने का, जाने का, उनका ध्यान करने का, उनके तरफ ख्याल लगाने का, ये सब माध्यम है। यदि मान लीजिए कुछ भी नहीं सुनेंगे, माध्यम खत्म हो जाएगा, फिर आपका मन भटक जाएगा, मन कमजोर हो जाएगा, मन हेरा जाएगा, मन को कोई अवलंब नहीं मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस कहे हैं, गांव देहात सब में एक लोहार होता है, वो क्या करता है, भाती रखता है, अब कोयला में आग लगा के अब भाती देता है। भाती देने से अग्नि बहुत प्रज्वलित होती है, और उसमें कचिया खुरपी दे के गर्म करता है, तब कुटता है। अब भाती देना जैसे ही बंद करता है तो अग्नि मंद पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है। कहते हैं उसी तरह से ये मन है ना, मन के लिए सत्संग भाती है। मन को ऊपर उठाता है, प्रज्वलित करता है। हाँ, मन को जो है ना प्रेरित कर देता है सत्संग, अरे ऐसा करना चाहिए। और जैसे ही सत्संग छूटता है ये मंद पड़ जाता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है। अब बुझिए, सत्संग बंद हुआ, सांस बंद हो गई। बड़े गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है। कोई आगे कि नहीं आगे, जैसे समय होता था एकदम बूढ़े अवस्था में सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार में शुरू कर दिए, सब दौड़ दौड़ करके आ जाते थे। अरे गुरु महाराज शुरू कर दिया स्तुति, एकदम समय पर शुरू कर देते थे, और रोज सत्संग करते थे, अध्ययन भी रोज करते थे। तो गुरु महाराज जो थे अपने मन को सत्संग में लगा के रखे थे। देखिए कितना उद्धार हो गया, और कितना का उद्धार हो गया। उसी तरह से कहते हैं सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहेंगे, जो बिगड़ा हुआ बात है सो भी बन जाएगा। तो जाना भी तो है। अच्छा, कब का डेट नहीं फिक्स किया, लेकिन वो बोल दिया। अच्छा
ठीक है। श्री सदगुरु महाराज, अब 8 बजने वाला है। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे माता जी पर, परिवार पर। माता जी स्वस्थ रहेंगी तो हम लोगों का सत्संग भी ठीक से चलते रहेगा, क्योंकि यही तो कप्तान है। कप्तानी हिलडुल हो जाएगा तो टीम में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए माता जी ठीक रहे, बराबर सत्संग भी होते रहे, सब काम अच्छा से होगा, सब परिवार खुश रहेंगे। अच्छा। और प्रभु जी भी हमारे ठीक रहेंगे, संजय बाबू ठीक रहेंगे, अजय बाबू ठीक रहेंगे, जितने परिवार के लोग हैं सब ठीक रहें और प्रसन्नता मन में बनी रहे, सत्संग भजन होते रहे। जीवन में क्या है, यही सत्संग भजन ध्यान कर करके अपना शरीर छूटेगा ही छूटेगा, एक दिन चले जाएंगे संसार से। और गुरु माँ से यही प्रार्थना है कि आप लोग सब के सब सत्संग से लगे रहिए, सकुशल रहिए, ऐसे सत्संग कराते रहिए, करते रहिए, खूब कृपा बनी रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आरती कर लेते। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय, 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर लीजय, अक्षत नभ काल पोह पमाल हार गोही जय, श्वेत पान निशान मिठाई, चंदन गोप दीप सब जय, झलक झांग मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय, सर्व सुगंध ओरे चले आकाश, मधुकर कमल के निधुनि दीज, निर्मल ज्योत जरत घट माई, देखत दृष्टि दोष सब चीज, अधर धार अमृत बहि आवे, सतमत द्वार अमर रस बीज, पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस जय, कोट भान छवि उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय, छिन छिन सूरत आधार पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीज, दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उलटिया लाल तुल सीतन तीज, आरती तन की जय, दृश्य योगालक सन मुख दीज, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल
ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरतया व्यास सरल तर करी कर सार सवद गहिली जैसी योगाति काया गण त्यागी भव भ्रम वेद सकल मल चीज भाव खंडनया रतिय निरमल करी में मृत रस पीज आरती तनमम की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।